सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया और किसानों के कल्याण, कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई समेत देश के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि इन 7 वर्षों में सरकार ने सेवा की भावना से काम किया है। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की 7 साल की यात्रा सेवा की भावना से मार्गदर्शित है। नमो ऐप और वेबसाइट पर 7 साल की सेवा की इस नई विकास यात्रा की झलक दी गई है, जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मोदी सरकार की 7 साल की सेवा के बारे में जानने के लिए नमो ऐप और वेबसाइट पर जाएं। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई, किसान कल्याण समेत दूसरी योजनाओं पर अहम जानकारी हासिल करें। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोदी सरकार के 7 साल होने पर पीएम के नए भारत के संकल्प के पूरा करने के लिए काम जारी होने का भरोसा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 7 वर्षों में जनसेवा, लोक कल्याण, विकास, सुशासन और सुधार का नया अध्याय लिखा गया है। गरीब से गरीब व्यक्ति के भी सशक्तिकरण का प्रयास पीएम के मार्गदर्शन में हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करने के लिए पीएम को अत्यंत साधुवाद। कोरोना संकट के समय भी वो संयम, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर सेवा भाव के साथ पीएम के नए भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण 7 साल पूरे होने पर मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। मोदी सरकार ने विकास, सुरक्षा, जन कल्याण और ऐतिहासिक सुधारों के समांतर समन्वय की अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन 7 सालों में मोदी जी ने एक ओर देश हित को सर्वोपरि रखकर अपने दृढ़ संकल्प और सर्वस्पर्शी और कल्याणकारी नीतियों से गरीब, किसान और वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर अपने मजबूत नेतृत्व से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया। 7 साल से देश की जनता ने मोदी जी की सेवा और समर्पण पर निरंतर अपना अटूट विश्वास जताया है, जिसके लिए मैं देशवासियों को नमन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में हम पर हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर भारत की विकास यात्रा को अविरल जारी रखेंगे। मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम ने सरकार की 7 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी, आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, पीएम मोदी ने मन की बात में भी 7 सालों का जिक्र किया और सरकार के ये 7 साल सेवा और समर्पण के बताए हैं। बिल्कुल, ये लक्ष्य ही था प्रधानमंत्री मोदी का जब उन्होंने शपथ ली थी 2014 में
कि सेवा, ये वो प्रधान सेवक है और सेवा, सरकार का मुख्य ध्येय सेवा करना ही होगा। और उसी सेवा के 7 साल पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री ने आज उन तमाम कामों की फहरिस्त गिनाई है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फैसले लिए थे, उनका असर क्या पड़ा है और देश की 135 करोड़ जनता तक पहुंचने के लिए उनकी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ये तमाम चीजें उन्होंने दी है। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 2 साल से, पिछले साल भी सरकार ने कोई साल पूरा होने का कोई जश्न नहीं मनाया था, इस साल भी कोई जश्न नहीं मनाया है। तो कुल मिलाकर कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का जो नारा बीजेपी ने दिया था, उसी पर कायम है और प्रधानमंत्री ने यही संदेश आज देने की कोशिश की। ठीक है अमिताभ, तो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मन की बात पर। उन्होंने कहा कि जो चाहे फिर वो डिजिटल लेन देन की बात हो या फिर हर, उन्होंने स्कीम का जिक्र भी किया, आयुष्मान योजना हो जिसमें भारत में टीम इंडिया के तौर पर सभी ने काम किया और देश को आगे बढ़ाया। इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।